Hello students, I brought a common topic for first year and third year students. आज मैं फर्स्ट ईयर और थर्ड और फर्स्ट दोनों ईयर के स्टूडेंट के लिए कॉमन टॉपिक लाया हूँ। फर्स्ट ईयर वालों के लिए क्वेश्चन आएगा, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना और उन टॉपिक में अगर ये टॉपिक दिया रहे तो आपको इस तरह आपको पैराग्राफ कंप्लीट करना है। दूसरा, थर्ड ईयर वालों के लिए क्वेश्चन आएगा कि एक्सपांड द आइडिया ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिए इन पे आपको आइडिया को एक्सपांड करना है, किसी भी तरह से वो क्वेश्चन आ सकता है। तो आइडिया का एक्सपांशन थर्ड ईयर वालों स्टूडेंट्स के लिए होता है, और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या रहेगा, उनके लिए रहेगा राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। तो ये अगर आपको टॉपिक दिया रहे इस तरह वर्क ऑफ वर्शिप, तो उस पर आप कैसे इसको पैराग्राफ को लिखें। फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर दोनों के लिए कॉमन टॉपिक, ठीक है। वर्क इज़ वर्शिप, ठीक है, कर्म ही पूजा है। इसको अपन आगे करते हैं, इसको एक्सपांड करते हैं, इस आइडिया को एक्सपांड करते हैं। थर्ड ईयर के स्टूडेंट जो भी हैं इस आइडिया को एक्सपांड करेंगे तो इस तरह लिखेंगे। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो पैराग्राफ राइटिंग अगर ये टॉपिक दे दिया जाए तो उस पर पैराग्राफ इस तरह लिखेंगे। समझा देता हूँ मैं, समझे इसको। वर्क मीन्स ड्यूटी। वर्क का मतलब होता है, काम का मतलब होता है वो आपका कर्तव्य, अलॉटेड टू अ पर्सन, जो कि एक व्यक्ति को दिया गया है इन हिज लाइफ, उसकी लाइफ में। जैसे कोई टीचर है तो उसको पढ़ाने का काम दिया गया, अलॉट मतलब दिया गया है, ठीक। कोई स्टूडेंट है तो उसका काम क्या है, पढ़ने का, ठीक है। कोई मेड है, सर्वेंट है तो उसका काम क्या है, सर्व करने का, सेवा करने का। तो वो एक ड्यूटी है। वर्क का मतलब होता, कर्म का मतलब होता है आपका एक कर्तव्य जो कि आपको अलॉटेड दिया गया है, व्यक्ति को दिया गया है इन हिज लाइफ, अपनी लाइफ में, ठीक। ही शुड टेक रियल इंटरेस्ट इन हिज वर्क। दूसरी बात, जो आपको काम दिया गया है उसमें आप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएं, सच्चा इंटरेस्ट, एक सच्ची रुचि। इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि, एक सच्ची रुचि है उसके प्रति, एक उस कर्तव्य के लिए आप इंटरेस्ट दिखाएं, उस वर्क के लिए, ठीक। जिसको जो काम दिया गया है वो उसके वर्क के लिए इंटरेस्ट दिखाए। नो वर्क इज़ लो और मीन। एक और बात ध्यान रखें, कोई भी काम छोटा या घटिया, मीन का मतलब होता है घटिया या तुच्छ, कोई भी काम निम्न या तुच्छ नहीं होता है। इफ़ इट इज़ डन फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी, अगर काम कर रहे हैं आप और समाज के कल्याण के लिए, समाज की भलाई के लिए, गुड मतलब होता है अच्छाई या भलाई, अगर आप समाज की भलाई के लिए कोई सा काम कर रहे हैं तो काम आपका लो मतलब निम्न, और मीन का मतलब होता है तुच्छ। आपका काम निम्न और तुच्छ नहीं होगा अगर वो सोसाइटी की भलाई के लिए कर रहे हैं आप। और क्या करें, वो काम क्या नहीं होना चाहिए, डज नॉट हार्म। उस काम से किसी की, व्यक्ति को हानि नहीं होना चाहिए। किस चीज़ की हानि, एनीबडीज इंटरेस्ट, किसी के पर्टिकुलर व्यक्ति को, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए उसको हानि नहीं पहुँचाए। हार्म का मतलब होता है हानि। वर्क इज़ डन फॉर गेटिंग मनी। आगे पैसों के बारे में बात की गई है कि वर्क जो रहता है वो पैसे प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और वैक्स का मतलब होता है सैलरी, पैकेज, ये सबको कॉमनली वैक्स बोल सकते हैं। सैलरी या पैकेज लेने के लिए और पैसा लेने के लिए वर्क इज़ डन, वर्क किया जाता है। मनी इज़ इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है जो हम कभी छोड़ नहीं सकते, जिसके बिना नहीं रह सकते, रह तो सकते लेकिन उसको त्याग नहीं सकते, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है नज़रअंदाज करना या उसके बिना रह लेना। आजकल के ज़माने में नहीं रह सकते, तो इंडिस्पेंसिबल है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है इन मैंस लाइफ। व्यक्ति के जीवन में पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ बिकम्स इंटरेस्टिंग एंड वर्थ लिविंग। जो लाइफ रहती ना वो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है और वर्थ लिविंग, और बहुत कीमती बन जाती है। कब, इफ़ अ मैन हैज़ मीन्स, अगर व्यक्ति के पास वो तरीके हैं, वो स्रोत हैं, टू लिव ऑन, जिंदा रहने के जो साधन हैं, जैसे कार वगैरह हो गई, ठीक है, ये सब साधन रहते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं। तो भौतिक सुख सुविधाएं हैं तो जो ज़िंदगी रहेगी वो लिव ऑन, जिंदा रहने के लिए वर्थ लिविंग हो जाएगी, बहुत अच्छा जीवन हो जाए अपना और इंटरेस्टिंग हो जाए, ठीक। दीज मीन्स, और ये जो सुख सुविधाएं हैं, ये भौतिक सुख सुविधाएं हैं,
ये जो साधन हैं आर गॉट, ये मिलते हैं इन एक्सचेंज ऑफ मनी, पैसा देकर ही मिलते हैं, उसके बदले में ही मिलते हैं। ये जो मीन्स है, ये जो साधन है वो पैसा देकर ही मिलते हैं। एंड मनी इज़ अर्नड, और जो पैसा है वो कमाया जाता है बाय डूइंग वर्क, काम करके ही पैसा कमाया जाता है। मेंटल और फिजिकल, आप भले मेंटल काम करें, मानसिक रूप से काम करें, जैसे पढ़ाना हो गया, या फिर आप मेंटल में देख सकते हैं कि जैसे कोई और अधिकारी वगैरह रहते हैं वो कंप्यूटर पे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें मेंटल वर्क में आता है। और फिजिकल मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं रहे वो शारीरिक रूप से काम करता है। तो आप मेंटल करें या फिजिकल करें, दोनों के रूप में आपको पैसा कैसे कमाएंगे, आप डूइंग वर्क, काम करके ही पैसा कमाएंगे। डिज़ायर टू अक्वायर मीन्स, ये जो साधन है, सुख सुविधाएं हैं, कार वगैरह, ठीक है, और भी चीज़ें, टीवी, फ्रिज वगैरह, मतलब अच्छे से जीवन जीने की जो साधन है वो हासिल करने की जो इच्छा है। अक्वायर का मतलब होता है हासिल करना। और मनी विदाउट डूइंग वर्क, आप मीन्स जो साधन है वो और पैसा अगर ये हासिल कर रहे हैं विदाउट डूइंग वर्क, बिना काम किए अगर आप ये हासिल करते हैं, इज़ नॉट, तो ये नहीं है, एंड कैन नॉट बी एक्नॉलेज्ड बाय सोसाइटी, तो ये सोसाइटी के द्वारा मान्य नहीं रहेगा और होता भी नहीं है। विदाउट डूइंग वर्क, बिना काम किए ना तो आपको पैसा मिलता है और ना ही आप ये साधन एक्वायर कर सकती है। जो चीज़ें हैं, कार, फ्रिज, टीवी वगैरह, या घर आपका बनाना हो, जो मौलिक जो सुविधाएं हैं आपकी, वो सारी चीज़ें ये आप एक्वायर नहीं कर सकते, होती भी नहीं है, और कैन नॉट बी एक्नॉलेज, और ये सोसाइटी के द्वारा मान्य नहीं है कि आप बिना काम किए ये सारी चीज़ें एक्वायर करें। एंड वर्क इज़ अ थिंग, ठीक है, सॉरी आगे यहाँ पे है, नॉलेज एंड डज नॉट प्लेस अ मैन इन अ रिस्पेक्टेबल पोजिशन, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर भी ले, बिना काम किए पैसा लेता है वो, जैसे चोर बिना काम किए पैसा ले लेते हैं, चोर गाड़ी वगैरह चुराया ले जाते हैं, तो मीन्स मतलब सुख सुविधाएं, बिना काम किए उनको पैसा चोरी कर लेते हैं, वो चोरों की बात हो रही है, लुटेरों की बात हो रही है। और साधन, किसी की गाड़ी ले गए, किसी कार चुरा लेते हैं, ठीक, ये गुंडे रहते हैं जो धमकी दे के सारी प्रॉपर्टी हथिया लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ऐसा करते हैं तो डज नॉट प्लेस अ मैन, तो उस व्यक्ति को एक अच्छी जगह नहीं रखती ना, रिस्पेक्टेबल पोजीशन, उस व्यक्ति को ये समाज जो रहता है, सोसाइटी, वो एक अच्छा दर्जा नहीं देती, उस व्यक्ति को रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे नहीं रखती है, ठीक। हैंस, इस तरह वर्क इज़ अ थिंग, इस तरह जो काम है ना वो एक ऐसी चीज़ है विच शुड बी केप्ट क्लीन, जो काम है वो हमेशा साफ़ होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हो वो साफ़ होना चाहिए, आप जो भी काम करो उसमें बिल्कुल भी काम चोरी या गंदगी नहीं होनी चाहिए। एंड पायस का मतलब होता है पवित्र, आपका काम जो है वो साफ़ होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। लाइक वर्शिप, जैसे कि आपका काम ना हो, पूजा हो गई किसकी, ऑफ गॉड, भगवान की, आपका काम ना होते हुए एक भगवान की पूजा हो जाए, बाय अ मैन, व्यक्ति के द्वारा, तो आपका काम कैसा होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। लाइक वर्शिप, पूजन की तरह होना चाहिए, ऑफ गॉड, भगवान की पूजन की तरह, बाय अ मैन, एक व्यक्ति की। व्हेन ही फ्रीज हिज माइंड फ्रॉम ऑल वाइसेस एंड इल विल, और कैसी पूजा होनी चाहिए, जब व्यक्ति अपने मन को स्वतंत्र करता है। फ्रीज का मतलब होता है स्वतंत्र करना, फ्री मतलब स्वतंत्र और फ्रीज मतलब करता है। जब व्यक्ति अपने मन को स्वतंत्र करता है, अपने माइंड मतलब यहाँ पे निकलेगा मन, अपने मन को स्वतंत्र करता है किससे, फ्रॉम ऑल वाइसेस का मतलब होता है बुरे गुण, जितने भी बुरे गुण हैं, एंड इल विल, और बुरी इच्छाओं। जब व्यक्ति अपने मन को बुरी इच्छाओं और बुरे गुणों से मुक्त करता है, और वो जो वर्शिप रहती, उस तरह ही आपका काम होना चाहिए। अ मैन व्हेन ही फ्रीज, ठीक, इतना हो गया। वर्क फर्स्ट, मनी सेकंड, हमेशा ये मोटो होना चाहिए आपकी लाइफ में, वर्क फर्स्ट, आपका काम पहले स्थान पर होना चाहिए, एंड मनी सेकंड, पैसा जो है वो दूसरे स्थान पर होना चाहिए। वैसे आजकल ऐसा नहीं करते लोग, पहले पैसा देखा जाता है, बाद में काम देखा जाता है, ठीक। तो वर्क फर्स्ट होना चाहिए, हमारा काम पहले होना चाहिए, मनी सेकंड, जो पैसा है वो दूसरे स्थान पर होना चाहिए। इज़ द राइट, यह सही है, एंड जस्ट अप्रोच टू लाइफ, और ये उचित तरीका है लाइफ का, ये जीवन का सबसे सही और उचित, जस्ट का अर्थ यहाँ पर निकला है उचित,
ये सही और उचित तरीका है। अप्रोच मतलब तरीका, ज़िंदगी जीने की पहुंच या तरीका है हमारी लाइफ का। कौन सा? वर्क फर्स्ट एंड मनी सेकंड। पहले काम करा, काम पहले होना चाहिए आपका, और मनी सेकंड, और पैसा बाद में होना चाहिए। पीपल लिविंग लाइफ इन दिस मैनर, ऐसे लोग जो इस तरह से जीवन जीते। किस तरह से? वर्क फर्स्ट मनी सेकंड। ऐसे लोग जो किस तरह जीवन जीते, जिनके लिए काम पहले होता है और पैसा दूसरा होता है, दूसरे स्थान पे होता है। ऐसे लोग लिविंग लाइफ इन दिस मैनर, ऐसे इस तरह से जो जीवन जीते हैं, आर सपोज्ड, उन्हें माना जाता है, सपोज मतलब माना जाता है, टू बी गुड मैन, उन्हें अच्छा इंसान माना जाता है। गुड लिखा है जी, ठीक है, गुड मैन कट गया होगा यहाँ से, आपको दिख रहा होगा। चलिए ठीक है, तो ऐसे लोगों को सपोज्ड माना जाता है टू बी गुड मैन, ऐसे लोगों को अच्छा व्यक्ति माना जाता है। सो इट इज़ टॉपिक फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट। थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन आएगा, एक्सपांड द आइडिया वर्क इज वर्शिप। इस आइडिया को एक्सपांड करें, इस कथन को विस्तार से बताएं, इस जो बात बताई गई है, ठीक है, इस बात को विस्तार से बताएं। तो आप ऐसे विस्तार से बताएंगे। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन आएगा, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। 4 टॉपिक दे दिए जाएंगे, उन पे आपको पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन आए। एक और बात बता दूं मैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जितने भी हैं उनके लिए 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, तो उनके लिए 6 नंबर का टॉपिक आएगा, ठीक है। और थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए लेट मी चेक, जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्वेश्चन रहेगा, चार नंबर का रहेगा ये, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आप थर्ड ईयर में देखेंगे और यही क्वेश्चन आप फर्स्ट ईयर में देखेंगे। 2 तरह से क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट ईयर वालों के लिए क्वेश्चन रहेगा, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। आपके सामने टॉपिक रहेंगे बहुत सारे, 4-5, इनमें से अगर एक ये रहे तो इस तरह लिख सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया। और दूसरी बात, इसके आपको 6 नंबर मिलेंगे। अगर थर्ड ईयर में क्वेश्चन आता है तो उसमें एक्सपांड द आइडिया करके लिखेगा कि ये जो आइडिया है, ये जो बात है, इसको आप एक्सपांड कीजिए, उसके आपको 4 नंबर मिले। उसमें भी ऑप्शन आएंगे, 4 या 5 टॉपिक दिए रहेंगे, उसमें अगर ये रहे और आप इसको लिखते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। सो इट्स ओवर फॉर टुडे। आई टॉट फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट बोथ, एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड who are not in this group, and you share with every student so that we can help every student in this crisis। ये जो संकट की घड़ी है, ऐसी जो घड़ी चल रही है, टाइम चल रहा है जिसमें स्टूडेंट्स कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, उसमें हम लोगों की हेल्प कर पाएँ, तो ये वीडियो आप सभी के साथ शेयर करें। द पीपल, द स्टूडेंट्स हु आर नॉट इन योर कॉलेज एंड हु आर इन योर कॉलेज, ऐसे स्टूडेंट जो आपके कॉलेज में ना हो या हों, दोनों के साथ आप इसको शेयर करें। और जो गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ तो ज़रूर शेयर करें, उनको बताएं कि किस तरह स्टडी हो रही है और आप ग्रुप में नहीं हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट कॉलेज से हैं और उस ग्रुप में नहीं हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें और उनको बताएं कि किस तरह पढ़ाई हो रही है। दूसरी बात, जो इस कॉलेज के स्टूडेंट नहीं हैं, उनको मदद करने के लिए आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। सो इफ़ यू डिडंट अंडरस्टैंड दिस, यू कैन रिवर्स दिस वीडियो एंड रिप्ले द वीडियो। आपको अगर समझ में नहीं आया तो इसको रिवर्स करें, पीछे ले जाएं और इसको रिप्ले करें, फिर से प्ले करें और एक एक चीज़ को समझें। कुछ वर्ड्स है जो आपको दिक्कत दे सकते हैं, जैसे वैक्स का मतलब होता है तनख्वाह वगैरह, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड है। एक्नॉलेज मतलब स्वीकारना, सोसाइटी के द्वारा स्वीकारना, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो आप क्या करें, आप इन वर्ड्स को डिक्शनरी में देखें, ठीक है। आई थिंक आई लेफ्ट दिस लाइन, ये लाइन छूट गई है, मुझे ये लग रहा है जैसे ब्लैमिश वर्ड इसमें आया है, फ्री फ्रॉम एनी ब्लैमिश इट इज़ टू बी ट्रीटेड। आई थिंक आई लेफ्ट दिस वर्ड बिकॉज द ब्लैमिश वर्ड, ब्लैमिश का मतलब होता है कलंक, ठीक है। आई थिंक आई लेफ्ट समथिंग, मुझे लगता है कि कुछ छूट गया मेरे हाथ से, तो आप इसको देखें। ब्लैमिश वर्ड, ब्लैमिश का मतलब होता है कलंक। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है विच आर गुड एंड विच यू नो, विच यू शुड नो, आपको जानना चाहिए। यू कैन सर्च इन डिक्शनरी, यू शुड हैव एन डिक्शनरी इन योर मोबाइल, देयर शुड बी एन आइकन ऑफ डिक्शनरी, यू शुड डाउनलोड अ डिक्शनरी, वॉट एवर इट इज़, जो भी हो वो, बट यू शुड हैव अ डिक्शनरी इन योर मोबाइल
and you should find word meaning. Whenever you get an English word, you should find its meaning. तो आप डिक्शनरी डाउनलोड कीजिए, उनसे ये मीनिंग का मतलब निकालिए, और मैंने समझा दिया, अगर समझ में नहीं आया तो रिवर्स करके इसको देख सकते हैं. सो दिस वीडियो इज़ फॉर फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स. हैव अंडरस्टूड? सो it's over for today. Thank you. Have a good day.